हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा गेल इंडिया लिमिटेड पीएसयू महारत्न कंपनी है जिसमें वैकेंसी निकली हुई है ई2 ई1 एंड ई2 लेवल की। देखो लिखा हुआ है ई1 एंड ई2। तो डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कुछ 4-5 पॉइंट। नंबर 1, इसमें जो वैकेंसी आई है 261 वैकेंसी है। केमिस्ट्री की 17 है जिसकी क्वालिफिकेशन है एमएसटी केमिस्ट्री प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है डिफरेंट डिपार्टमेंट का। नंबर 3, एज 32 है जनरल की। +3 ऐड करेंगे तो ओबीसी आ जाएगा, +5 ऐड करेंगे तो SC ST और PW आ जाएंगे, PH वाले कैंडिडेट। ठीक है। पॉइंट 4 है इसका ग्रेड पे है 50,000 से 1,60,000 ए ग्रेड। क्लियर। तो ये चीज़ें बेसिक। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है 5 नंबर पॉइंट, जो सिलेक्शन इसका होगा वो जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो अप्लाई करेंगे फॉर्म उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा आएंगे तो रिटन होगा, अदरवाइज इंटरव्यू होगा इसका। ठीक है ना। पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, GD होगा प्लस इंटरव्यू, सारा प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ये 5 पॉइंट है बेसिक, मैंने आपको बता दी। और डेट है इसकी 12 से स्टार्ट हो गए थे, 12 नवंबर से फॉर्म। लास्ट डेट 11 दिसंबर है। ठीक है। तो अप्लाई कर देना। MSc प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है केमिस्ट्री। ये देख लीजिए, महारतन कंपनी है जिसके अकॉर्डिंग E1 और E2 ग्रेड के वैकेंसी निकाली गई। ये जो है वो E2 है। ठीक है ना। हम देख लेते हैं जो केमिस्ट्री का है, जो बाकी और अदर ब्रांचेस हैं वो हमारी केमिस्ट्री की नहीं है, वो अदर इंजीनियरिंग है। हम अब बात करते हैं अपनी MSc प्लस 3 ईयर वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ईयर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। टोटल वैकेंसी 16 है। ये देख लीजिए 16 वैकेंसी है, 16। क्लियर। ये आप देख सकते हैं। जनरल की है 7, EWS 1 है, OBC नॉन क्रीमियर 4 है, 3 SC है, 1 ST है। तो वैकेंसी 16 वैकेंसी है। क्लियर। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। वैसे ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल है 261 प्लस। तो ये हो गया। बाकी हम देखते हैं आगे प्रोसेस क्या क्या है इसमें दिया हुआ है। कि बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देख लेते हैं अपने पूरा डिटेल में। ये है। ठीक है। ये दिया हुआ है 17 नंबर है, पोस्ट ऑफिसर की पोस्ट है, लेबोरेटरी ग्रेड E1। ठीक है। ये देखिए E1 E2 के अकॉर्डिंग 50,000। और ये देख लीजिए आप उधर E2 मेंशन था ना, तो ये आप देख सकते हैं E1 पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। E1 और E2 की बात हो रही है। ठीक है ना। E1 ग्रेड A। अब हम डिटेल में देखेंगे। आप देख लीजिए ये एज यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था शॉर्ट में। UR 32 है, OBC है तो 3 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, 35 प्लस ऐड कर दिया रिजर्वेशन। SC ST PW 37 हो गया, +5 करेंगे तो देखो मिनिमम 3 ईयर पोस्ट है आपकी जो केमिस्ट्री उसके अकॉर्डिंग है। और जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है देखो मैं बता दूं आपको, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री होना चाहिए, रिफाइनरी, गैस प्लांट, फोटोकेमिकल प्लांट, फर्टिलाइजर, स्टील, केमिकल, अदर जो भी रिलीवेंट ऑर्गेनाइजेशन उसमें आपने 3 ईयर का एक्सपीरियंस लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये पॉइंट है। टर्म और कंडीशन सारी दी हुई हैं, जो डिग्री है क्वालिफिकेशन उनके अकॉर्डिंग। यदि को रिजर्वेशन दिया है 5 ईयर, 3 ईयर, बाकी जो PW उसके उनका ज़्यादा है। ठीक है। 10, 13, 15 है। मैंने आपको बताया था 32 होगा UR का, +3 ऐड करेंगे तो E= OBC हो जाएगा, +5 ऐड करेंगे तो SC और ST हो जाएगा, और प्लस ये 10, 13 है, ये सबके अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है ना। मतलब PW अगर आप UR EWS के तो 10 ईयर है, OBC के हैं तो +3 हो गया, SC ST के तो 15 है। तो ये इस तरह से है। उसमें भी रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन है। ठीक है ना। उसकी भी सब कैटेगरी है। ये देख लीजिए आप, E1 की बात हो रही थी, ये E2 है, इनिशियल बेसिक पे है।
ठीक है, ये ग्रेड है। टोटल आप देखेंगे तो जो 85 के प्लस ये ग्रेड होता है उसके अकॉर्डिंग ऑफिसर पोस्ट है, ठीक है ना। एप्लीकेशन फ़ी वगैरह देख लीजिए, ये दिया हुआ है सबका 200 और नहीं है इनका। अप्लाई कर दीजिए। डेट मैंने आपको बता ही दी है 12/11/24 से 11/12/24। ये सर्टिफिकेट वगैरह देख लेना आप। सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें सबमिट कीजिए ऑनलाइन। और ये नंबर ऑफ जो प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस होगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। सिंगल स्टेज मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है ना। सारी चीज़ दी हुई है। शॉर्ट लिस्टेड जो क्राइटेरिया होंगे वो गेल की शॉर्ट लिस्टेड वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, आज चीज़ें चेक कर सकते हैं। जो आपने डिटेल दी है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारी डिटेल रहेगी, ठीक है। और इसके लिए अगर कोई डिस्क्वालीफाइड होते तो इसके लिए गेल वेबसाइट कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, आप जो भी है। और ये जो रिजेक्टेड एंड नो टीए सेल बी पेड हो सच कैंडिडेट, कोई भी टीए नहीं मिलेगा, टीए इसमें। गिवन ऑल द ऑनलाइन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, नो चेंज, ठीक है। इसलिए फॉर्म अपना सिस्टमेटिक से भरना, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। बाद में बोलो आपके चेंज हो जाते हैं फॉर्म बहुत सारे। बाकी इसमें दिया हुआ है जो और भी सिलेक्शन प्रोसेस हैं, जीडी के अकॉर्डिंग है, इंटरव्यू है, ठीक है। बिफोर द सिलेक्शन कमेटी पोस्ट जो भी किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के अकॉर्डिंग जो डिसाइड किया जाएगा, फिजिकल, इंश्योरेंस, पेट एग्जाम, इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमेटी, ठीक है ना। तो ये सारे रूल दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिए। तो रिटर्न नहीं है, इंटरव्यू बेस पे ही होगा ये, और अगर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो होगा रिटर्न। क्लियर। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये देखो दिया हुआ है टेंटेटिव सिलेक्शन प्रोसेस, सब उनकी कमेटी के अकॉर्डिंग है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दीजिए आप। तो सारी पॉइंट है जो मेन वो मैंने आपको बता दिए हैं। और देखिए जो कैटेगरी वाले लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, इतनी बार प्रॉब्लम आई हुई है यूपीएससी जीएसआई में, ठीक है ना। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर, ठीक है ना। क्रीमी लेयर का तो कोई इशू नहीं, वो तो जनरल में आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और बाद में बचे एससी और एसटी, ये लोग बोलते हैं 10 साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड है। आप पर ईयर न्यू सर्टिफिकेट बनवाइए, न्यू सर्टिफिकेट, ठीक है ना। न्यू सर्टिफिकेट बनवाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। जो अभी कई कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं यूपीएससी जीएसआई में, यूपीएससी जीएसआई में रिजेक्ट हुए हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट। क्यों हुए हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। वैकेंसी 15 थी उसमें, ठीक है। 39 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे, उसमें से 4 कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए गए, अब 35 रह गए। क्यों हो गए रिजेक्ट? इसलिए हुए हैं कि उन्होंने मिस्टेक की हुई है सर्टिफिकेट में। जैसे ईडब्ल्यूएस का कर देते हैं ये लोग, क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस का होता नहीं, वो आते हैं जनरल में, उनकी जो इनकम वगैरह होती है फैमिली इनकम। ओबीसी वालों का ही क्राइटेरिया होगा। ओबीसी वाले का क्या, उन्होंने सर्टिफिकेट पुराना बनवाया हुआ 2015 का, उन्होंने मांगा लेटेस्ट 23-24 का, तो है ही नहीं उनके पास। तो इसलिए मैं आपको इतनी बार बोलता हूँ, जो कैंडिडेट कैटेगरी के हैं, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उस सब लोग पर ईयर न्यू सर्टिफिकेट बनवाएं। क्या प्रॉब्लम आती है, 100 to 100 रुपये लगते हैं, एक वीक में सर्टिफिकेट बन जाता है। क्या प्रॉब्लम है, न्यू बनवा के रखिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम होगी फिर अब आपको बाद में। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, हर एक बार बोलता हूँ मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ। तो रिजेक्ट हुए हैं तो इसलिए रेस्पॉन्सिबल आप हैं, उनका उनकी तरफ से तो एक मेल आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया। अब आप बताइए, प्री मेंस आपने क्वालिफाइड किया, इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आती हैं कि नहीं आती हैं? इस बार 15 आई हैं, अगली बार 2 ही आई हैं वैकेंसी, तो क्या होगा? 7 वैकेंसी हैं,
तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, उनको नहीं होने वाली। वो तो लिख के दे देंगे, एक मेल बड़ा सा लिखेंगे और आपको भेज देंगे बस। और आप करते रहो, लगाते रहो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कुछ नहीं होने वाला। तो इतने आपके पास टाइम नहीं है ना, आप हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट में केस करोगे तो इतना टाइम कहाँ है आपके पास। दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, कि मेंटली परेशान हो गए। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉब्लम आ रही है हर एक जो भी आती है। मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना, रिजेक्ट हो जाती है, पर वो मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर ये हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। तो मैं तो बोलता हूँ ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, कैरियर और बर्बाद हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना, इसलिए छोड़िए, नेक्स्ट ईयर की तैयारी कीजिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है ना, इसके जिम्मेदार आप ही हो ना, वो नहीं है। उन्होंने बोला हुआ है, उनके नोटिस में लिखा हुआ है। अब ये जो नोटिफिकेशन है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट का सब कुछ लिखा है। मिस्टेक करोगे तो प्रॉब्लम आपको होगी, किसी को नहीं होने वाली। ठीक है ना, तो इसलिए सारी चीज़ें केयरफुली भरिए। अभी अब आप देखिए एचपीएससी का पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है लोगों ने, बहुत मिस्टेक की हुई हैं। किसी का नाम चेंज कर देते, कुछ कर देते। अरे सिस्टमेटिक से भरिए ना फॉर्म, आप देख के एक बार डिटेल लिख लीजिए एक पेज पे, उसके बाद फिल कीजिए। ठीक है ना, प्रॉब्लम होती है आरपीएससी फॉर्म में, प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम वो आपको ही फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनके नोटिफिकेशन में लिखा है आगे फ्यूचर में कुछ होगा तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्हें लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, जिनकी प्रॉब्लम आती है तो उनसे आप कुछ सीखिए। अब आप देखिए यूपीएससी जीएसआई में वैकेंसी है 15 है। ठीक है, 39 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे, अब टोटल 35 है। अभी डीएफ भरी गई थी, रिटर्न के बाद रिटर्न का डीएफ भरी जाती है ना, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, सोसाइटी डिटेल मांगते हैं पूरा। अब उसमें से 4 कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए हैं, रिजेक्टेड हो गए 4, बचे 35। कंपटीशन कम हो गया कि नहीं, 15 पे 35 कैंडिडेट हैं, कितना कंपटीशन हो गया, जोड़ लिया आप, 2 पॉइंट समथिंग है, हो गया रिड्यूस। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास सिलेक्शन लेने की, जिनका हो गया वो रिजेक्ट, वो बाहर। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, 4 साल से, अब आप इंटरव्यू में पहुँचे और उस अब दे ही नहीं सकते आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ जीएसआई में कई बार से लास्ट 3 ईयर से मैं देख रहा हूँ रिजेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले। इसलिए मैं बोलता हूँ ना तो आप कोई सर्टिफिकेट इलीगल फर्जी बनवाइए, ठीक है ना, फेक सर्टिफिकेट, उससे प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। अभी नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी, कभी भी जब रिजेक्ट हो। चलो अभी बाहर होते तो कोई नहीं, जब सिलेक्शन के बाद रिजेक्ट बाहर किए जाओगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना, तो इसलिए सर्टिफिकेट केयरफुली बनवाइए, इससे प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है ना, अब आपको तैयारी करनी है तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर, आप रिटन टेस्ट की भी कर सकते हैं और इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी है वो 16 है, टोटल ओवरऑल वैकेंसी 261 प्लस। ठीक है ना, और इसमें वैसे भी ये पॉइंट दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जितने ज़्यादा होंगे उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है ना, अगर कम होंगे तो जीडी या इंटरव्यू कराया जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं, मेरे पास प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर रिटन होता है तो उसके लिए मटेरियल अवेलेबल है, जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं, प्लस शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और अगर आपका इंटरव्यू होता है तो मॉक इंटरव्यू जुड़िए और उसकी तैयारी कीजिए। मॉक इंटरव्यू के लिए तो मॉक इंटरव्यू 5 to 6 मॉक दे सकते हैं पर कैंडिडेट। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है हमारे यहाँ। और 10 to 15 मॉक दे सकते हैं पर कैंडिडेट, उसके लिए 1 मंथ टाइम ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस है, जो भी आपको अच्छा लगे। आपके पास टाइम कम है तो ये दे सकते हैं, टाइम ज़्यादा है तो ये देख सकते हैं 1 मंथ टाइम। जो भी एग्ज़ाम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी मैं तैयारी कराता हूँ मॉक की, जितने भी अभी NFL के चल रहे हैं, इसरो के चल रहे हैं, MPPSC है, जितने भी है सब के, अभी ये UPSC GSI है, और UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर है 10, 11, 24 वाला। तो जो भी आपको लगता है, जो भी आप सूटेबल है, आप जो भी रिटन में स्कोर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जुड़िए सबूत गेम से और प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर।
ये ग्रेड पोस्ट है। जो ग्रेड पे है इसका वो 50K से लेके 160K है, ठीक है ना। ये ग्रेड है। ये वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ये ऐप है हमारा सुबोध कैम्प। ये वेबसाइट है subodhcamp.com, ठीक है। इस पर सर्च कर सकते हैं। ये कोर्स है हमारा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9540302447। व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम। टेलीग्राम है कम्युनिटी। इस पर 100+ ग्रुप है। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जुड़ सकते हैं। ये है हमारा डेमो। इसमें सब कुछ अवेलेबल है, जीएस, केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड। जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट भी दे सकते हैं। अटेम्प्ट फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, सब चीज़ अवेलेबल है। क्लियर। ये डेमो यूपीएससी सीएससी का कोर्स है। ये जीएसआई प्री मेंस है। जो भी आप दे रहे हैं जीएसआई के मेंस, गेट, सीएसआईआर, सब के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। हर एक कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर वैलिडिटी है। क्लियर। तो जो भी है ये इंटरव्यू आप जो भी देना सकते हैं वो दे सकते हैं। देखो ये दिया हुआ है एनएफएल, ये इंटरव्यू का कोर्स है। जो भी आप जुड़ेंगे इसके लिए ये ओएनजीसी, बीडीएल वगैरह है। ओएनजीसी ये देखिए यूपीएससी जीएसआई का है जो 10 to 9 and 11 12 24 इंटरव्यू डेट आई हुई है। उसमें आप जुड़ सकते हैं। जो भी डेट है एग्ज़ाम वो दे सकते हैं आप। क्लियर। और जो एचपीएससी वाले हैं कैंडिडेट, जो 60 ईयर पीवाई की सॉल्यूशन है, मटेरियल प्लस 60+ ईयर पीवाई की सॉल्यूशन, वो आप इसमें जुड़ सकते हैं। टिफर वगैरह, गेट, सीएसआईआर, आईटीजेम, उन सब की टेस्ट सीरीज मटेरियल सब जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये है पीवाईक्यू है पोर्शन। जो भी पीवाईक्यू आपको चाहिए उस सबका इसमें नोटिफिकेशन सॉल्यूशन सब अवेलेबल है। ये जीएसआई की टेस्ट सीरीज है, पेटेंट वगैरह, उनके लिए आप जुड़िए। क्लियर। ये गेट जीएसआई के पीवाईक्यू हैं, फ्री हैं ये जीएसआई। उनमें आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं गेल का, बीआईएस का, एचयूआरएल, एनएमडीसी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, पॉलिटेक्निक, एनएमडीसी, एचपीएससी, एनटीपीसी का हो गया। तो जो भी आप देना चाहते हैं उस सब के लिए जुड़िए। 1 ईयर वैलिडिटी सब कुछ है इसमें। 400 टेस्ट मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। ये आईटीजेएम है, ये सीएसआईआर है, यूपीएससी जीएसआई है, गेट है। सब के लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो अदर वैकेंसी आने वाली हैं यूपीएचएससी, जीआईसी, ठीक है, यूपीआरएलवी, ये देखिए आप बीआईएस का एग्ज़ाम आज है तो उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये बुक्स वगैरह अवेलेबल है। बुक्स पे आप फ्री हैं सारी, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं आप जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। ये गवर्नमेंट जॉब का प्रोसेस है 1 ईयर का। टेफर है, नालको है, सबके इंटरव्यू लिए आप जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है 9540302447। इससे आप व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।